मम्मा क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटी बाड़े से आई हूँ खाली बाल्टी लेकर। आज फिर हमारी गाय ने दूध नहीं दिया। मैं सारा दिन काम करती हूँ, अपनी गाय को अच्छे से अच्छा चारा ला कर देती हूँ, मगर फिर भी न जाने क्यों हमारी गाय हमारे साथ ऐसा कर रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो बैठकर रो रही होगी। मैं कमजोर हूँ, इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी गाय मुझे दूध नहीं देती। ऐसे रो रही होगी छोटी और कमजोर चिड़िया। गोरी लाओ, आधा दूध मुझे दो, मैं बाजार जाकर कबूतर चाचा के पास बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा आधा दूध अपनी पत्नी गौरी कव्वी से लेकर कबूतर के पास बेचने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा नदी पर रुकता है और उस दूध में आधा पानी मिला लेता है। अब मुझे इस दूध की ज्यादा कीमत मिलेगी। कालू कौवा वो पानी मिला दूध लेकर कबूतर के पास चला जाता है। अरे दूध थोड़ा पतला लग रहा है। कबूतर जी, ये दूध गाय का है, भैंस का नहीं। गाय का दूध ऐसा ही होता है। कौवा दूध कबूतर को बेचता है और पैसे लेता है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेने चला जाता है। कौवे, आज बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी और 1 पैकेट नमक का दे दो। कौवा घर के लिए राशन ले रहा था और बेचारी चिड़िया पास बैठी कौवे को देख रही थी। कौवे, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कल से मेरी गाय दूध नहीं दे रही, जब मेरी गाय दूध देगी तो मैं वापस कर दूंगी। अब तुम्हारी गाय कभी दूध नहीं देगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता है? मेरा मतलब है तुम गाय को ताजा घास खिलाया करो। कौवा राशन लेकर घर चला जाता है और चिड़िया भी तोते से कुछ राशन उधार ले लेती है। फिर चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मेरी गाय ने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी, आप मुझे चाय के लिए थोड़ा दूध दे दें, मैं कल आपको बदले में दूध ही दे जाऊंगी। चिड़िया, दूध है तो थोड़ा पतला, अभी कालू कौवा मुझे दूध बेच कर गया है, उसी में से ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कालू कौवा, वो तो मेरा पड़ोसी है, मगर उसके पास तो गाय नहीं है, फिर वो कहाँ से दूध ले आया तुम्हें बेचने के लिए? मुझे क्या मालूम चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम ही जानो। चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। उसके पास गाय नहीं है तो वो दूध कहाँ से लेकर गया? मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी गाय का दूध ही चोरी कर लेता हो, तो फिर हमें आज रात नजर रखनी होगी। कालू जी, जाओ भी, अब रात तो हो गई है। गोरी, आज तुम जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गोरी कव्वी बाल्टी उठाती है और चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने चली जाती है। जब गोरी कव्वी गाय के नीचे बैठती है तो गाय हिलना शुरू कर देती है। गोरी गाय को छड़ी से मारने लगती है। आराम से खड़ी हो जाओ, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अपने घर की छत के पीछे छुपी हुई चिड़िया और उसकी बेटी गोरी कव्वी को देख लेती हैं। तो ये गोरी और कालू ही हैं जो हर रोज हमारी गाय का दूध चोरी कर लेते हैं। चिड़िया डंडा लेकर पीछे से जाती है और गोरी के एक लगाती है। मर गई, हाय मर गई। चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, सब आओ मेरी मदद करो, चोर चोर। सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कव्वी रात को दूसरों की चोरियाँ करती है। चिड़िया, मैं तो देखने आई थी कि तुम्हारी गाय का दूध मीठा भी है या नहीं। ये तो हम सब तुम्हें मिलकर बताएंगे कि मेरी गाय का दूध मीठा है या नहीं। फिर वो सारे पक्षी मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं और वो सब गोरी और कालू कव्वे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। गोरी, अब कहाँ जाएंगे? कालू जी, कौन सा पहली बार मार पड़ी है, किसी ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो। ऐसे कौवा और कव्वी अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते। कश्मीर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपनी बेटी गोलू के साथ अकेली रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके जो पैसे कमाती, उससे अपना खर्च चलाती थी। एक दिन गोलू से मिलने उसका दोस्त कालू कौवा आता है और उससे कहता है, अरे देख गोलू, मेरी मम्मा ने आज मुझे पानी पूरी खाने के लिए पैसे दिए हैं। मैं जा रहा हूँ जंगल के बाजार में पानी पूरी खाने। अगर तुझे भी पानी पूरी खानी हो तो अपनी माँ से पैसे मांग कर आ जाना।
कालू की बात सुनकर गोलू के मन में भी पानी पूरी खाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि उसने अभी तक पानी पूरी को स्वाद नहीं चखा था। वो अपनी मम्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ मुझे भी पैसे दे दो, मैं भी पानी पूरी खाऊंगा, मेरा भी मन कर रहा है चटपटी पानी पूरी खाने का। अपने बेटे की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास हो जाती है। अरे गोलू बेटा, तुम तो जानते हो ना, मेरे पास तुझे देने को पैसे नहीं है। जो पैसे कमाती हूँ सारा पैसा खर्च हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ मैं। कोई बात नहीं मम्मा, भूख लगी है, खाने में क्या बनाया है आपने? बेटा आज मैंने आपकी मनपसंद खिचड़ी बनाई है, तू जल्दी से खा ले, फिर मुझे काम पर भी जाना है। टुनटुनी चिड़िया जब काम पर जा रही थी, उसका ध्यान अपने बेटे पर था। वो अपने बेटे के बारे में ही सोच रही थी और वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैं कैसी अभागन माँ हूँ, अपने बेटे को पानी पूरी तक खरीद कर नहीं दे सकती। काश मैं कुछ और पैसे कमा पाती, जिससे मैं अपने बेटे को पानी पूरी खिला पाती। बेचारा कितनी बार मुझसे पानी पूरी खिलाने को बोल चुका है, पर हर बार मैं उसे मना कर देती हूँ। हे भगवान मेरी मदद कर दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी कर सकूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया की सारी बातें नीम का पेड़ सुन रहा था। वो तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, चिड़िया तुम चिंता मत करो, तुम्हारी चिंता को दूर करने में आ गया हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करूँगा, तुम बेफिक्र रहो। जादुई पेड़ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। क्या सच में पेड़ भैया आप मेरी चिंता को दूर करेंगे, मेरे बेटे की इच्छा पूरी करेंगे? क्या सचमुच मेरा बच्चा पानी पूरी खा पाएगा? हाँ टुनटुनी, तुम्हारा बेटा जरूर पानी पूरी खा पाएगा। ये लो जादुई पानी पूरी के बीज, इसे तुम अपने आंगन में बो देना। अगली सुबह तुम्हारे आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे लगे होंगे और उस पर पानी पूरी लगी होंगी। फिर तुम अपने बेटे को जी भरकर पानी पूरी खिला देना। यह जादुई पानी पूरी के बीज है, इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाना। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई पानी पूरी के बीज लेकर घर लौटती है और बीज को अपने आंगन में बो देती है। माँ तुम ये क्या कर रही हो? बेटा मैं जादुई पानी पूरी के बीज बो रही हूँ, अगली सुबह तुम्हें ढेर सारी पानी पूरी खाने को मिलेगी। माँ क्या सचमुच पानी पूरी के पौधे में पानी पूरी लगेंगे? फिर तो हम पानी पूरी खाएंगे और बाकी बची पानी पूरी को बेचकर पैसे भी कमाएंगे। अरे बेटा इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर पानी पूरी बेचकर पैसे आने लगे तो हमें जंगल में किसी के घर काम करना नहीं पड़ेगा, हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। चलो बेटा जल्दी से अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सभी बीज पे पानी डाल देती है। गोलू सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही गोलू आंगन में आया, लेकिन वहाँ तो पानी पूरी का कोई भी पौधा नहीं उगा था। माँ जल्दी यहाँ आए, आपने तो कहा था ये जादुई पानी पूरी के बीज हैं, इनसे जादुई पानी पूरी के पौधे लगेंगे और उन पर पानी पूरी भी लगेगी, पर यहाँ तो एक भी पौधा नहीं लगा। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया दौड़ती हुई जादुई नीम के पेड़ के पास आती है और उसे आवाज लगाकर कहती है, पेड़ भैया, अरे ओ पेड़ भैया मेरे सामने आओ। क्या बात है टुनटुनी, तुम और यहाँ? पेड़ भैया आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। चिड़िया मैंने तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाया, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। तुम्हें जादुई पानी पूरी के बीज दिए थे क्योंकि तुम अपने बच्चे को पानी पूरी खिलाना चाहती थी। पेड़ भैया मैंने पानी पूरी के बीज बोकर काफी सारे सपने देखे थे। पानी पूरी की खेती करूंगी, फिर पानी पूरी बेचकर पैसे कमाऊंगी, पर मेरे सारे सपने टूटकर बिखर गए। मैं अपने बेटे को भी पानी पूरी नहीं खिला सकी। बस यही गलती हो गई तुमसे। चिड़िया तुम्हारे मन में लालच आ गया था, जिसकी वजह से जादुई पानी पूरी के पौधे नहीं उगे। यह लो मैं तुम्हें फिर से जादुई पानी पूरी के बीज देता हूँ, लेकिन याद रहे इस बार बीज बोते समय मन में कोई लालच न रखना। टुनटुनी अपने
अपनी गलती समझ जाती है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो मन में कोई लालच नहीं आने देगी। वो जादुई पानी पूरी के बीज अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए उगाएगी। टुनटुनी फिर से जादुई पानी पूरी के बीज लेकर अपने घर आती है और उसे बो देती है। इस बार उसके मन में कोई लालच नहीं था। अगली सुबह टुनटुनी उसके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके सामने आंगन में चारों तरफ पानी पूरी के पौधे उगे हुए थे और उन पर ढेर सारी पानी पूरी लगी हुई थी। मम्मा मम्मा देखो कितनी सारी पानी पूरी